अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, आप देख रहे हैं N24 जिंतूर न्यूज़। हम ले आए फिर से मुशायरों का खजाना। जिंतूर तालुका के हादमे कौसड़ी में 24 नवंबर 2023 को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर बेहतरीन मशहूर मुशायरे का प्रोग्राम हुआ। मैं अकेला ही चला था वतन के लिए, मैं अकेला ही चला था वतन के लिए, तिरंगा ही चाहिए था कफन के लिए। ये प्रोग्राम कन्वीनियर मुजाहिद कादरी और जॉइंट कन्वीनियर गबरू पटेल, मोबिन कुरैशी और दिगर साथियों की इनके जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया था। आए हुए सभी मेहमानों का तहे से हार डालकर स्वागत किया गया। मशहूर शायर मुजावर मालेगावी, जमील साहिर, अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगावी, राही जिंतूरी, जमील जिंतूरी और शायरों का मुशायरा टीपू सुल्तान इंस्टाग्राम पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। के रोशनी में ही रोशन हूँ, मुझे और उजाला नहीं चाहिए। मैं चराग के रोशनी में ही रोशन हूँ, मुझे और उजाला नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ मेरी झोपड़ी में, मुझको महल नहीं चाहिए। मैं रिज़्क़ हलाल का तलबगार हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल का तलबगार हूँ, मुझे रिज़्क़ हराम नहीं चाहिए। एक मेरा पुराना शेर है जो मुझे आज याद आ रहा है और मैं पढ़ना यहाँ मुनासिब समझता हूँ कि ये मस्जिद हमसे आबाद क्यों नहीं होती, ये मस्जिद हमसे आबाद क्यों नहीं होती। हम मुसलमान हैं फिर पहचान क्यों नहीं होती। बाजारों में तो वो भी है और हम भी है, फिर आजान के वक्त भीड़ कम क्यों नहीं होती, फिर आजान के वक्त भीड़ कम क्यों नहीं होती। हम है दिल में है हिंदुस्तान, हम है सच्चे मुसलमान। दिल में है हिंदुस्तान, हम है सच्चे मुसलमान। और जिससे खूबसूरत दिखाई देता ये मेरा मुल्क, ये सभी हमी ने दिए है निशान, ये हम सभी हमी ने दिए है निशान। वतन के मिट्टी की खुशबू बसी है मेरी सांसों में, वतन के मिट्टी की खुशबू बसी है मेरे सांसों, बसी है मेरी सांसों में। मुल्क की मोहब्बत झलकती है मेरी आंखों में, और हमें गद्दार हरगिज मत कहना। वफा ही वफा बसी है हमारे हर खून के कतरों में, वफा ही वफा बसी है हमारे हर खून के कतरों में। हम ठहरे मोहब्बत के दीवाने, और हमें है कि सब मतलब ही से पूछते हैं। हम ठहरे मोहब्बत के दीवाने, और हमें है कि सब मतलब ही से पूछते हैं। ना हो कोई मतलब तो फिर कहाँ हमें कोई याद करते हैं। और मैंने भी जमाने के मिजाज को खूब पढ़ लिया, ये खुद को बुलंद बनाने की खातिर किसी को भी नीचा गिरा सकते। अजीब लोग हैं, अजीब जीने का अंदाज रखते हैं, अजीब लोग हैं, अजीब जीने का अंदाज रखते हैं। दिल में जलन और जुबां पर मोहब्बत रखते हैं। अजीब लोग हैं, अजीब जीने का अंदाज रखते हैं। दिल में जलन और जुबां पर मोहब्बत रखते हैं। लेकिन हम भी इतने नादान नहीं, हम में भी इतना हुनर है कि हम भी किताबें कम और चेहरे ज्यादा पढ़ते हैं। किताबें कम और चेहरे ज्यादा पढ़ते हैं। हुनर किताबों से नहीं, तजुर्बों से सीखा जाता है। हुनर किताबों से नहीं, तजुर्बों से सीखा जाता है।
हो हौसला बुलंद तो फिर इंसान आसमान को छूता है। बहुत अच्छे जनाब जमील जी। शादी में करती है सालियां, अरे मस्जिद में कौन करता है साला। तालियां कमजोर आ गए दोस्तों, क्या अच्छे चांद से मैंने पढ़ा। अरे जूता चुराई शादी में करती है सालियां, मस्जिद में कौन करता है साला पता करो। मस्जिद में कौन करता है साला पता करो। नौजवानों ये चार में से पढ़ता पत्र का सुनेगा। आप तालियां बजाते रहिए। नाज़िम साहब से मेरी गुजारिश, आप थोड़ा दोहराते रहिए। देखिए पढ़ता हूँ। मजनू बदल गया कभी राजा बदल गया, बहुत अच्छा। पगड़ी बदल गई कभी सहरा बदल गया। ये सहरा आ गया। आगे बजाइए। भाई साहब क्या नाम आपका? नासिर खान साहब, जज़ाकल्लाह खैर आखिरा। क्या बात। आइए चार में से पढ़ते देखिएगा। मजनू बदल गया कभी राजा बदल गया, पगड़ी बदल गई कभी सहरा बदल गया। और ऐसे ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां। अरे ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, जैसे किसी के पाँव का जूता बदल गया। आजकल ऐसे हो रहा भाई साहब। अरे ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, जैसे किसी के पाँव को डराने के काम आए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जो मुशायरा है जश्न टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के नाम पर है। ये चार में से बदरगाह सुनिएगा। जमील साहब सुनिएगा। सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। अरे भोपाल में रहे कभी गुजरात में रहे। भोपाल में रही। हाँ भोपाल में रहे, भोपाल में रहे कभी गुजरात में रहे। ये तज़मीन क्या है? ये और बात गर्दिश हालात में रहे। अरे टीपू का जश्न यूं ही मनाएंगे शान से। अरे आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। सच्चाई की तलवार कहीं है तो बताओ। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैं चाहता हूं भाई के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। क्या बात है। सच्चाई की तलवार कहीं है तो बताओ। यकजहती का मीनार कहीं है तो बताओ। अरे माजी के झरोकों से जरा, माजी के झरोकों में जरा झांक के देखो। टीपू सा वफादार कहीं है तो बताओ। सही बात है। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ ये मैंने अपना हक अदा कर दिया है। क्या बात है। माशाल्लाह। कौसरी वालों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ख्वाब के शीशे को चकनाचूर कर देंगे मुसलमान। शुरा कराम सुनिएगा। हाँ चाय पीते पीते सुनिएगा। हमारे ख्वाब के शीशे को चकनाचूर कर देंगे मुसलमानों को हिंदू से बहुत ही दूर कर देंगे। चौथी लाइन देखना। अभी भी वक्त है आओ चलो हम
एक हो जाए, नहीं तो मुल्क के टुकड़े वो दो लंगूर कर देंगे। बजा फरमाया भाई, बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया। हमारे जो ग्राम पंचायत के मुबीन साहब बैठे हुए, मुबीन कुरैशी, मैं 4 में से पढ़ता बदर का सुनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाता हूं तो खाने में वो मिट्टी डाल देता है, और मेरे हर काम में कल्लू अड़ंगी डाल देता है। मेरे हर काम में कल्लू अड़ंगी डाल देता है, और उसे तुम लाख समझाओ, उसे तुम कितना भी बोलो, अरे कुरैशी गोश्त में 2-4 हड्डी डाल देता है। ताली आनी चाहिए दोस्तों। अरे उसे तुम लाख समझाओ, उसे तुम कितना भी बोलो, अरे कुरैशी गोश्त में 2-4 हड्डी डाल देता है। तो महिमा घर पे आ गए बारा, बोल कैसा करता। महिमा घर पे आ गए बारा, बोल कैसा करता। तू भी लुखा मैं भी लुखा, बोल कैसा करता। और पकड़ के एक पुलिस वाले ने पॉकेट मार का कॉलर, ऐसा सुनना, पकड़ के एक पुलिस वाले ने पॉकेट मार का कॉलर कोने में ले जाकर बोला, बोल कैसा करता। क्या बात है। रिश्वत देता के बंद कर। और 5 बरस तक तूने हमको उल्लू खूब बनाया, अब तो सर पे चुनाव है बेटा, बोल कैसा करता। तालियां नहीं चाहिए दोस्तों। 5 बरस तक तूने हमको उल्लू खूब बनाया, अब तो सर पे चुनाव है बेटा, बोल कैसा करता। 4 में से देखना ये भी लगे मेरे गुलशन के फूलों को तोड़ा गया, माँ बहन बेटियों को न छोड़ा गया। सही अक्कासी है बात। जंग की हर उसूलों को तोड़ा गया, बहुत अच्छा। जंग के हर उसूलों को तोड़ा गया, बेगुनाहों के अब खून बहने लगे, जुल्म होने लगे, हंस के सहने लगे, हम फलस्तीन का दर्द कहने लगे। और इस मिसरे में बतौर खास तवज्जो, ओ पहले हजरत उमर अदल इंसाफ से, फिर फटा कर दिया हुस्न अखलाक से, ओ पाए अय्यूब ने जोश व जज्बात से, पाए अय्यूब ने जोश व जज्बात से, ईमान वालों की रुदाद कहने लगे, जुल्म होने लगे, आश्क बहने लगे, हम फलस्तीन का दर्द कहने लगे। अब अंधेरे में हम लोग रहने लगे, भूखे प्यासे यहाँ हम तड़पने लगे, अब दवाओं को हम सब तरसने लगे, घर हमारे यहाँ कितने ढहने लगे, ओ जुल्म होने लगे, हंस के सहने लगे, हम फलस्तीन
फलस्तीन का दर्द कहने लगे। और मख्ता मुराद फरमाइए। बहुत। हम परेशान हैं आज बेबस है हम, कर करम मेरे अल्लाह कर दे करम। है फलस्तीन का, है फलस्तीन का दिल में हर एक गम। ये मुनव्वर के अशआर कहने लगे, जुल्म होने लगे हाथ के सहने लगे। हम फलस्तीन का दर्द कहने लगे, हम फलस्तीन का दर्द। बहुत अच्छा। और आइए, हिंदू मुसलमान तुमको संभलना ही पड़ेगा। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा। हिंदू मुसलमान तुमको संभलना ही पड़ेगा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। इंसान को इंसान से कैसे लड़ा रहे, सोचो तो अपने देश को कैसा बना रहे। नफरत की हवाओं को मसलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। हिंदू मुसलमान तुमको संभलना ही पड़ेगा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। और नारी के सम्मान में कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा दोस्तों। माँ और बहन बेटी के इज्जत के वास्ते आवाज हम उठाएंगे नारी के वास्ते। माँ और बहन बेटी के इज्जत के वास्ते आवाज उठाएंगे, आवाज हम उठाएंगे नारी के वास्ते। जुल्मों सितम को उनके कुचलना ही पड़ेगा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। और हुकूमत ने हमसे वादे किए हैं और उन वादों की तकमील के लिए अदना की कोशिश मुनव्वर की, सुनिएगा दोस्तों। वादे किए से हमसे कितने बड़े बड़े, महंगाई कम करेंगे बोले खड़े खड़े। वादे किए थे हमसे कितने बड़े बड़े, महंगाई कम करेंगे बोले खड़े खड़े। महंगाई के मुद्दों को उठाना ही पड़ेगा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे साहब। हिंदू मुसलमान तुमको संभलना ही पड़ेगा। हालात देश के ये बदलना ही पड़ेगा। और हमारे गोदी मीडिया के ये शेर नजर खास। सच को छुपा के झूठ दिखाने में है लगे, इंसानियत की शम्मा बुझाने में है लगे। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। सच को छुपा के झूठ दिखाने में है लगे, इंसानियत की जब कोई दिल तेरी झील से आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। देखो शेर अच्छा था, बच्चों ने बोला, बड़े लोग नहीं बोले। को निकाले कैसे, शोरा की शिरकत चाहूंगा और ये शेर बताएगा कि आप कितनी देर तक मुझे सुन सकते हैं। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, क्या बात। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे।
हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। वाह, क्या बात की हिफाजत के लिए बहुत अच्छा। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। वाह, बहुत अच्छा। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में ये तेरे निवाले सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह, क्या बात। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। और था अंग्रेज कांप जाते थे टेपू का सुनकर नाम, टेपू तुझे सलाम, टेपू तुझे सलाम। थे हौसले जवां सभी एक जान थे, थे हौसले जवां सभी एक जान थे, जिंदा दिलों को जिंदगी देती रही पयाम, टेपू तुझे सलाम, टेपू तुझे सलाम। और गजल का मक्ता दोस्तों, राही को तेरे दीद दिलेरी पे नाज है, राही को तेरे दीद दिलेरी पे नाज है, टेपू पिया शहादत, टेपू पिया खुशी से शहादत का तूने जाम, टेपू तुझे सलाम, टेपू तुझे सलाम। और गजल के कुछ शेर दोस्तों, अब ये उन लोगों के लिए गजल लिखा मैंने, मकता ये है कि जो यहाँ तो काफी तरक्की कर लिया, बाहर चांद पर फ्लैट जो लेने का समझ रहे हैं, उनके लिए कुछ शेर इसके अंदर एक मकता बन गया। अगर दिल में दुनिया बसाया ना होता, अगर दिल में दुनिया बसाया ना होता, अगर दिल में दुनिया बसाया ना होता, तो गैरों ने तुझको नचाया ना होता, तो गैरों ने तुझको नचाया ना होता। और ये उन बच्चे के लिए है जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरी जगह गया। एक लेडीज का दर्द लिया, मेरे पास कस्टमर आते हैं, छोटा सा हकीम हूँ मैं, जिस्मानी रूहानी इलाज करता हूँ। एक प्रताप राव, एक लेडीज ने बताया कि मुझे रहने को घर नहीं और मेरे बच्चे का पुणे में बिल्डिंग है। मैं तुम चल जाओ। नहीं बोले, उसने बिल्डिंग में कई मकान बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, उसके लिए नहीं बना। उसने बोला यही जिंतूर तालुके में रहो और मैं पुणे में रहूँ। जब ये मेरा एक शेर बनता, तुझको भी तुझे अब भी लोरी सुनाती तेरी माँ, तुझे अब भी लोरी सुनाती तेरी माँ, अलग घर जो बेटे बनाया ना होता। और ये उन बच्चों के लिए है, तुझे भी ना बच्चे दिखाते ये आंखें, तुझे भी ना बच्चे दिखाते ये आंखें, जो वालिद को तूने रुलाया ना होता। क्या बात। और ये मजनूं के लिए है जो मतलब कई ज्यादा सालों तक जो मजनू का जो जुनून रखते उनके लिए है। ये समझने का शेर है, मोहब्बत का मातम मनाएगा तू भी, मोहब्बत का मातम मनाएगा तू भी, दगा दे के तू भी जो आया ना होता। और गजल का मक्ता, जो राही को मिलता इशारा ना तेरा, वफा की वो दुनिया में आया ना होता। बस थोड़ा सा तमीज और थोड़ा सा इसके अंदर एक हाफिज के ताल्लुक से एक शेर बना है कि फरमान खुदा, मौलाना साहब शायद इसी गजल में शेर, ये मौलाना साहब की तरफ में जो है तो पेश करता हूँ कि फरमान खुदा जब तेरा ईमान बनेगा, फरमान खुदा जब तेरा ईमान बनेगा, तब जाके तू एक सच्चा मुसलमान बनेगा। क्या क्यों करने लगा यार के तू कश्ती हवाले, सोचे जो डुबो कर तुझे बलवान बनेगा। बहुत अच्छा। हाँ, ये शेर कि मैंने कभी सुना था कि जो बच्चा कोई हाफिज बनता उसके साथ खानदान को अल्लाह ताला बख्श देता। ये अलग बात है, मेरा कोई बच्चा हाफिज नहीं बना, मगर इंशाल्लाह पोतरे को बनाऊंगा, ये नियत है। तुझको भी खुदा हश्र में बख्शेगा यकीनन, तुझको भी खुदा हश्र में बख्शेगा यकीनन, बेटा जो तेरा हाफिज कुरान बनेगा। बहुत अच्छा। फिरता है भला किस लिए, फिरता है भला किस लिए नेता के भरोसे। मोबिन भाई, मैंने भी एक लीडर है जिसका नाम बोले उनको हर जने, वो है विजय भांबड़े।
उसको मेंबर से लेकर आमदार बनाने तक बहुत कोशिश करा मगर कुछ रास नहीं आया। उसके ऊपर एक कुछ शेर लिखा था कि फिरता है भला किस लिए नेता के भरोसे, तेरी ये गलत फहमी के सुल्तान बनेगा, कुछ नहीं सब काम का मसला रहता है। अब ये गजल का दूसरा शेर, आंखें तो फकत उसके लिए, ये भी एक मजनू के लिए, आंखें तो फकत उसके लिए मैंने बिछाई थी, किसको खबर और का मेहमान बनेगा। फिर गजल का मक्ता अदब से, मुंह मोड़ के चलना न कभी राह खुदा से, मुंह मोड़ के चलना न कभी राह खुदा से, राही जो भटक जाए तो शैतान बनेगा। और दोस्तों माँ बाप के ताल्लुक से कुछ शेर सुना रहा हूँ, और इसमें जो स्टेज पे जो लीडर है, जो शायर है, इनको नहीं, पब्लिक में के किसी के माँ बाप के ताल्लुक से मैं एक सवाल पहले पूछ रहा हूँ, फिर कुछ शेर सुना रहा हूँ। इसमें से कोई अगर मेरे सवाल का जवाब दे दे तो उनको मैं 500 रुपए एक शख्स को इनाम देने वाला हूँ। तो सवाल ये है मेरा, एक बच्चा एक शख्स जो है तो गरीब हो अमीर हो, उसको 4-6 बच्चों को पढ़ाता लिखाता कामयाब बनाता, जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बाप को नहीं पालते, ये हकीकत है। तो वो 6 मतलब जो है तो 6 बच्चे माँ बाप को क्यों नहीं पालते, जबकि बाप ने तो अपने पूरा फर्ज निभाया, खुद भूखा रख के बच्चों को खिलाया। तो वो बच्चे जो है तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते, दूर रहते, या माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते। ये सवाल पे सही जवाब देने वालों को, सिर्फ एक शख्स को 500 रुपए सही जवाब देने वालों को फिर मुझे मिलकर सुनाना और 500 रुपए नाम ले जाना। अब सुनो तो शेर माँ बाप के ताल्लुक से, काले बाबू सुनो, आप तुझे जी भर के देखो, सिर्फ माँ बाप के ताल्लुक से कुछ शेर है। अगर उसके बाद मुंड बनता तो एक तराना में सुनाऊंगा, या तो मैं अपनी जगह ले रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही शायर है मेरे पास। आप तुझको जी भर के देखो, माँ की ममता कहती है, जिनको माँ बाप की खिदमत का सबक याद नहीं। अलग अलग मेरे अपने शेर है, अलग अलग गजलों से लिया मैं माँ बाप के ताल्लुक से। जिनको माँ बाप की खिदमत का सबक याद नहीं, जिंदगी में वो बर्बाद है आबाद नहीं। बीवियां मिली तो, ये शेर सुनने का है, कई बाप बेटे अलग अलग रहते और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा लगता है कि 2 पक्षी के लोग हैं। ये भी मैंने देखा और समझा। बीवियां मिली तो बेटों ने मुंह फेर लिया, बीवियां मिली तो बेटों ने मुंह फेर लिया, ऐसा लगता है मैं बाप नहीं और वो औलाद नहीं। और ये आखिरी शेर माँ बाप के ताल्लुक से, थी उम्मीद मुझे बेटे बुढ़ापे का सहारा, ये उन बुजुर्गों के लिए, मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हूँ। थी उम्मीद मुझे बेटे बुढ़ापे का सहारा, खुद खुदा है जलवागर खैरुल बशर के सामने, बहुत मकाम इश्क है अहले नजर के सामने, खुद खुदा है जलवागर खैरुल बशर के सामने। अब पढ़ रहा था नेज़े पर करबला में कलमा सर, पढ़ रहा था नेज़े पर करबला में कलमा सर, टिक सका न कोई घर उनके घर के सामने। वाह वाह, टिक सका न कोई घर उनके घर के सामने। नाते पाक के चंद अशार समात फरमाए। सफीना अपना आपके नाम से है पार, सफीना अपना आपके नाम से है पार, सफीना अपना। क्या भंवर और क्या मझधार, मदीने वाले, क्या बात, क्या भंवर और क्या मझधार, मदीने वाले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो औरतों पे बड़े मजालिम थे। आपकी चश्मे इनायत का ही ये सदका है, आपकी चश्मे इनायत का ही ये सदका है। बेटियां आज है सरशार, बहुत अच्छे, वाह। बेटियां आज है सरशार मदीने वाले। और सैफुल्लाह लक़ब आपसे पाया जिसने, सैफुल्लाह लक़ब
से पाया जिसने, झुक सकी फिर न वो तलवार मदीने वाले, झुक सकी फिर न वो तलवार मदीने